ये सब हमारी साजिश थी तुम्हें यहाँ तक लाने की। हम जानते थे कि तुम यहाँ जरूर आओगे। अब ये बताओ कि तुम कौन हो और किसके लिए काम करते हो। तुम्हारी खामोशी हमारे खंजर को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। अगर हमारे सवाल का जवाब तुम्हारी जबान से नहीं निकला तो खुदा कसम तुम्हारी रगों से सारा खून जरूर निकलेगा। महाजी ने मुझे यहाँ भेजा है। बेगम चाहती है कि बेगम को अगवा करके उनके हुजूर में पेश किया जाए। उन्होंने मुझे नक्शा दिया है, इसमें खुफिया सुरंग का सुराग मेरे लिबास में। अब महल में खुफिया सुरंग कहाँ है इसका पता हमारे सिवा कोई नहीं जानता शहंशाह। आप नहीं जानते कि आपका हरम और महल अब कितने बड़े खतरे में है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोधा बेगम, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ जोधा बेगम, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। वो रुकैया बेगम शहंशाह अतीफा के साथ। ये लीजिए। अब आप ये मत कहिएगा कि आपको इस बारे में मालूम नहीं था। हरम की सारी बांदियां आजकल इसी मसले पर बात कर रही हैं। अर्थात आप इस विषय में जानती थी? हाँ, हमें तो उसी दिन शक हो गया था जब शहंशाह शिकार पर किसी बेगम को साथ नहीं ले गए थे और अतीफा उनके साथ गई थी। क्या शहंशाह अतीफा को अपने साथ लेकर गए थे? जोधा बेगम, अब ये मत कहिएगा कि आपको इस बारे में भी कोई खबर नहीं थी। दरअसल बात यह है जोधा बेगम कि अगर हम सिर्फ आपको अकेले लेकर जाएंगे तो हमें लगता है बाकी बेगमात को बुरा लगेगा, वो इस बात से रश करेंगी। और फिर अगर हम सबको साथ लेकर जाएंगे तो 2 दिन के बजाय 1 हफ्ता बीत जाएगा। पता होगा भी कैसे? उस दरिंदे खैबर से आपको फुर्सत ही कहाँ है। रुकैया बेगम, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? किस लिए रोकते जोधा बेगम, और किस हक से रोकते? शहंशाह का शौक होता है हर रोज एक नई औरत के साथ रहना। आपको क्या लगा था जोधा बेगम कि कुछ दिन शहंशाह आपके साथ रह लिए तो वो आंख उठाकर किसी और औरत की तरफ देखेंगे भी नहीं? नहीं जोधा बेगम, आप खुशकिस्मत हैं कि इतने दिनों तक आप शहंशाह को अपनी ओर खींच पाई, वरना शहंशाह हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा किसी औरत को तवज्जो देते कहाँ हैं। हमें तो मालूम ही था कि आज नहीं तो कल शहंशाह का दिल आपसे भी भर जाएगा और आप भी बाकी बेगमात की तरह घास से आम हो जाएंगी। अफसोस, आप भी एक ऐसा ही खिलौना साबित हुई जिससे शहंशाह का दिल भर गया। खैर, अब आप भी ये सब की आदत डाल लीजिए। आज आपसे दिल भर गया तो अतीफा आ गई। जब अतीफा से दिल भर जाएगा तो फिर कोई और आ जाएगी। वक्त का क्या है जोधा बेगम, वक्त सब बदल लेता है। हो सकता है कि कल को हमारे पास ये सल्तनत हो ना हो, लेकिन आपके लिए हमारी मोहब्बत हमेशा रहेगी जोधा बेगम। जब भी हमारे नाम का जिक्र होगा उसके साथ जुड़ा होगा आपका नाम जोधा बेगम। और जब भी शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की बादशाहत की बात की जाएगी उसके साथ जिक्र होगा उसकी जोधा की मोहब्बत का। क्यों? कैसे होने दे सकते हैं आप हमारे साथ ऐसा? कैसे होने दे सकते हैं कान्हा? शहंशाह तो हमेशा कहते थे कि उनके हृदय में
सदा हम रहेंगे। तुरी का उदय होना बंद हो सकता है, परंतु उनके मन में हमारे लिए प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कहना, कैसे कैसे क्यों? जोधा संभालो अपने आप को। कैसे संभाले मोती हम अपने आप को? हमारे जीवन का एकमात्र आधार था शहंशाह से प्रेम करना, और वही हमसे छिन रहा है। मोती, क्या ये सच है कि अब शहंशाह के हृदय में हम नहीं रहे? क्या शहंशाह अपने सारे वचन भूल गए? क्या इतनी शीघ्रता से उन्होंने हमें भुला दिया? मोती, हमें हमारे प्रेम का दंड मिल रहा है क्या? कि इतने समय तक हम शहंशाह से दूर रहे, उसका परिणाम है। उनके जीवन में कोई और कैसे आ सकता है? मोती, कैसे आ सकता है? जोधा रोना बंद करो। ऐसी अवस्था में विलाप करना आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है ये बस शहंशाह का थोड़ी समय का भटकाव हो। अब देखना, कान्हा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोधा बेगम, सलीमा बेगम, जाओ यहां से। अदीपा, हमने सुना तुम जा रही हो। सोचा था खुद आकर आपको बता दूं, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई। हम यहां से दूर नहीं जाना चाहते। कल रात आपने अपने दिल की बात सुना दी, मैं चुप रही, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैंने अपने आप को कभी इतना महफूज महसूस नहीं किया जितना आपके साथ करती हूँ। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। तो फिर हम तुम्हें खुद से दूर नहीं होने देंगे अतीफा। अतीफा, तुम्हारे जाने की खबर सुनते ही हमने एहसास किया कि तुम्हारे बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए अब तुम यही रहोगी आगरा में हमारे साथ, हमारे पास, हमारे हरम में। बेहया, बेशरम, अपने शौहर से गद्दारी करते हुए तुझे खुदा का खौफ नहीं आया? जिनाकारी करते हुए खुदा के ऐलान से खौफ नहीं किया तूने कि एक निकाहशुदा औरत सिर्फ अपने खाविंद की हो सकती है? आज तुझे सबक सिखा के रहूंगा मैं। इसे हाथ लगाने की हिमाकत मत करना बदजात। तुम खुद को इसका शौहर कहते हो तो कम से कम शौहर होने के फर्ज निभाओ। इसे खुश रखकर, इसकी इज्जत कर, ना कि इस पे सुन कर, ना कि इसे तकलीफ पहुंचाकर। तुम्हें कोई हक नहीं है खुद को इसका शौहर कहने का। वाह शहंशाह, वाह क्या इंसाफ है। यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सामने खड़ा हूं। क्या यही वो शहंशाह है जिसके इंसाफ की, जिसके पाकिज़ा होने के लोग कसमें खा रहे हैं? नहीं, ये एक जिनेकार है जो खुलेआम एक निकाहशुदा औरत को अपने जाल में फंसा रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।